हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर विट्स। तो आज हम जानेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। अ कंप्यूटर सिस्टम is an electronic machine that takes input, process it according to predefined instructions, store data if required, and produces output. It consists of hardware, physical components and software, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। मतलब कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट को लेती है और फिर उन्हें प्रोसेस करती है इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से इनपुट लेती है और उसके इनपुट को प्रोसेस करती है उसके दिए गए इंस्ट्रक्शंस और जो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके अकॉर्डिंग, और डाटा को ये स्टोर करती है जितना डाटा भी रिक्वायर्ड होता है स्टोर करने के लिए, और प्रोड्यूस करती है एक आउटपुट या एक इंफॉर्मेशन। और ये हार्डवेयर यानी फिजिकल कंपोनेंट्स को अपने पास रखती है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को भी रखती है। कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आते हैं जो कि इनपुट लेने से लेके आउटपुट देने तक के सारे काम करते हैं। और अ कंप्यूटर फॉलोज द इनपुट प्रोसेस आउटपुट IPO साइकिल। एक कंप्यूटर फॉलो करता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट यानी IPO साइकिल को। इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। इनपुट डाटा इज गिवन यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डाटा दिया जाता है हमारे इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस होते हैं हमारे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, और भी बहुत सारे होते हैं। और प्रोसेसिंग करता है डाटा को, और प्रोसेसिंग का काम जो है वो CPU में किया जाता है। डाटा को इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग CPU में प्रोसेस किया जाता है किसी सॉफ्टवेयर से लेके। स्टोरेज करता है ये हमारा डाटा इज स्टोर टेम्परली और परमानेंटली, यानी स्टोरेज करने के लिए कंप्यूटर के पास एक परमानेंट मेमोरी यानी हार्ड ड्राइव वगैरह होती है, और एक सेकेंडरी मेमोरी और एक प्राइमरी मेमोरी ऐसे होती है। तो परमानेंट अगर हमें कोई चीज़ स्टोर करानी है तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी यानी हार्ड ड्राइव में होगी, और अगर हमें वैसे स्टोर करानी है टेम्परेरी बेसिस पे तो वो रैम पे होगी। और आउटपुट प्रोसेस डाटा इज डिस्प्लेड यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस। और जो डाटा प्रोसेस हो चुका होगा, यानी सबसे पहले क्या करेगा कंप्यूटर? इनपुट लेगा, इनपुट लेके उसे प्रोसेस करेगा कहाँ पर? CPU में। CPU में प्रोसेस करके उसे स्टोर करेगा अपने अंदर, और स्टोर करने के बाद आउटपुट देगा हमारे मॉनिटर या कंप्यूटर स्क्रीन पर, या फिर प्रिंटर के थ्रू देगा हमें आउटपुट वो। ठीक है। अब कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कैपेबिलिटीज़ क्या होती है कंप्यूटर सिस्टम की? हमें पता है कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्पीड में सारा काम करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकता है। और ऑटोमेशन, वंस प्रोग्राम दे एग्जीक्यूट टेक्स ऑटोमेटिकली। अगर एक बार इसे प्रोग्राम किया जाता है तो फिर ये अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली। एक्यूरेसी, कंप्यूटर प्रोवाइड प्रिसाइज कैलकुलेशन एंड आउटपुट। कंप्यूटर प्रोवाइड्स कराता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकता है और बहुत सारे आउटपुट हमें दे सकता है, यानी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एकदम सही कैलकुलेशन करता है। हम जब भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करवाएं इससे, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और सारे करवाएं हम उससे, तो वो एकदम अच्छे से हमें एक्यूरेट जवाब देगा। मल्टीटास्किंग, हम एक बार में कंप्यूटर में काफ़ी सारे काम एक साथ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको गाना सुनना हो तो आप कंप्यूटर पे सुन सकते हैं, आपको प्रिंटर जब कुछ चीज़ प्रिंट करानी है तो आप वो भी करा सकते हैं साथ साथ, और आप कंप्यूटर पे अगर टाइपिंग करनी है तो भी आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम एक साथ आप कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट है डाटा स्टोरेज। लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा कैन बी स्टोर। हम इसमें कभी भी कितने भी अमाउंट का डाटा स्टोर कर सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत हो तब हम इसे देख सकते हैं। और कनेक्टिविटी, कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेट ग्लोबली। कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होता है और पूरे दुनिया में यानी ग्लोबली हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू द कंप्यूटर। लिमिटेशन क्या है कंप्यूटर की? तो कंप्यूटर हर चीज़ की कुछ लिमिटेशन भी होते हैं, तो कंप्यूटर की भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देकर ही आंसर मिलता है। ये तो है नहीं है कि वो अपने मन से हमें किसी चीज़ का जवाब दे दे, तो उसमें इंस्ट्रक्शन देंगे हम तभी वो हमें किसी चीज़ का आंसर दे पाएगा। उसमें डिसीज़न मेकिंग वो पावर भी नहीं है, यानी कि वो डिसीज़न नहीं ले सकता खुद से कि उसे अब क्या करना है क्या नहीं। जब हम इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी वो काम करता है।
उसके पास कोई इमोशंस नहीं है जैसे हम लोगों के पास फीलिंग्स होती हैं, और पर ये कंप्यूटर के पास नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है जो हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करती है। वो खुद से कुछ दिमाग नहीं लगा सकती, खुद से कुछ भी नहीं कर सकती। डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होता है। क्यों? अगर हम लाइट काट देंगे तो क्या कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा। अगर स्विच ऑफ हो जाए कंप्यूटर का तो कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये पावर के ऊपर डिपेंड करता है। सिक्योरिटी रिस्क, डाटा कैन बी हैक्ड, कंप्यूटर हैक्ड हो जाते हैं, कंप्यूटर को हैक कर देते हैं, या फिर कंप्यूटर के साइबर अटैक्स हो जाते हैं, तो कंप्यूटर का जो डाटा होता है वो भी सिक्योरिटी रिस्क रहती है उसकी, तो ये भी हैक हो जाता है। हाई कॉस्ट ऑफ एडवांस सिस्टम, सुपर कंप्यूटर एंड हाई परफॉर्मेंस मशीन्स आर एक्सपेंसिव। जो बहुत ज़्यादा सुपर कंप्यूटर होते हैं और हाई परफॉर्मेंस मशीन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, यानी एक्सपेंसिव आती हैं, कॉस्टली आती हैं। सो ये क्वेश्चन हमने देखा, आगे भी हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बाद में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर बिट्स।